हाय, दिस इज विजय ठक्कर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज डिस्कस करने वाला हूं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको आज के वीडियो में कुछ ऐसे 6 रीजन बताने वाला हूं जिसमें बहुत सारे ट्रेडर्स वो रीजंस की वजह से फेल होते हैं ट्रेडिंग में। तो शायद इसमें से कुछ रीजन होंगे जो आपके साथ वैलिड होंगे और शायद आप में से बहुत सारे लोग ये रीजंस के साथ जस्टिफाई नहीं करोगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये रीजंस आपको बता रहा हूँ तो यही रीजन कॉमन रीजन होते हैं सबके फेल होने के, पर ये रीजन मुझे ऐसे लगे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि बिकॉज ऑफ दिस 6 रीजन मेरे मोस्टली, अगर आप बोल सकते हो कि मैंने जो भी पास्ट में मैंने जो भी गलती की थी उसमें से ये सारे 6 रीजन हैं। तो ये 6 रीजन है जिसकी वजह से ट्रेडर्स ज्यादातर फेल होते हैं। तो सबसे पहला रीजन क्या है? नो स्ट्रैटेजी। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है, इवन मैं लोगों की बात क्यों कर रहा हूं, मैं अपनी बात करता हूं। आज से कुछ सालों पहले मेरे पास भी कोई मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं थी। मैं किसी भी स्ट्रैटेजी में बिना सोचे समझे अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता था। कभी मैं सिंपल मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता था, कभी मैं आरएसआई की स्ट्रैटेजी को फॉलो करता था, कभी मैं फिर वो पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स की स्ट्रैटेजी को फॉलो करता था, कभी मैं बॉलिंजर बैंड्स की स्ट्रैटेजी को फॉलो करता था। मैंने कभी भी अपनी जो ट्रेडिंग सेटअप है वो एक स्ट्रैटेजी पे कभी भी नहीं बनाया था। तो बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है ना कि आप एज अ ट्रेडर कभी भी समझ नहीं पाते हो कि आपका एज कहाँ पे है। एज का मतलब क्या है? देखो, मार्केट में अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है। मार्केट आपको एक अच्छा डिसेंट रिटर्न भी दे सकता है। मार्केट कभी कभी फ्लैट मोड में भी चला जाता है। पर अगर आप कंटिन्यूसली आप अपनी स्ट्रैटेजी को ही फिक्स नहीं करोगे, अगर आप एक स्ट्रैटेजी को ही फिक्स नहीं रखोगे तो फिर आप कैसे मार्केट में पैसा कमा सकते हो? ये एक मैंने देखा है कि ये सबसे बड़ा एक रीजन है जिसकी वजह से कोई भी ट्रेडर अभी तक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाता है। और मोस्टली मैं देखता हूँ कि 98% ट्रेडर्स की कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होती है। तो अगर आपकी भी अभी भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो प्लीज आप पहले एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उसी के बाद उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करिए। दूसरा सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है कि बिग पोजीशन साइजिंग। अभी बिग पोजीशन साइजिंग का मतलब क्या हो गया है कि मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है कि उनका कैपिटल होता है 1 लाख रुपीज, पर वो पोजीशन साइज बना लेते हैं 10 लाख रुपीज का। आप इमेजिन करो, अगर इसमें प्रॉफिट होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर 10 लाख की पोजीशन में आपको लॉस होगा तो वो लॉस आपको 10 लाख की पोजीशन पे होगा, और जो भी लॉस आपको 10 लाख की पोजीशन पे होगा वो अल्टीमेटली आपको बेयर करना पड़ेगा 1 लाख रुपीज पे, बिकॉज आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज है। तो ये जो बिग पोजीशन साइजिंग है, जो हाई लीवरेज लेते हैं ट्रेडर्स, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा ट्रेडर फेल होते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लीवरेज लेते हो, मेरे हिसाब से आपको लीवरेज लेना बंद कर देना चाहिए, बिकॉज ये सबसे बड़ा रीजन होता है ट्रेडर्स को फेल होने के लिए। थर्ड पॉइंट है इमोशंस। बहुत सारे ट्रेडर इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसी की वजह से फेल हो जाते हैं। अभी ये इमोशंस कंट्रोल के अगर ऊपर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा एक वीडियो भी बन सकता है, वो बहुत एक बड़ा टॉपिक है। बट मैं आपको एक शॉर्ट में अगर एक समझा दूं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ट्रेडर अपने ट्रेड्स के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ट्रेडर ने 100 रुपीज में कोई स्टॉक लिया है और वो स्टॉक ने 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गया, वो स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं आया है, वो स्टॉक में कोई भी ऐसी टाइप की चीज नहीं है जिससे वो ट्रेडर एग्जिट हो, और अचानक से कोई एक न्यूज आ जाती है जिसकी वजह से वो स्टॉक 80 हो जाता है, फिर भी वो ट्रेडर वो स्टॉक में से निकलेगा नहीं, बिकॉज वो इमोशनली वो ट्रेड से अटैच हो गया है। उसके बाद वो 70 हो गया, फिर भी वो बोलेगा कि नहीं, आई विल नॉट एग्जिट दिस ट्रेड, ये शायद आ जाएगा मेरा भाव, 2 दिन होल्ड करता हूँ, 3 दिन होल्ड करता हूँ। पर ये चीज गलत है। आप वो ट्रेड से इमोशनली अटैच हो गए हो। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर आप ट्रेडिंग को बिजनेस लेना चाहते हो, तो आपको इमोशंस को साइड पे रखना चाहिए। आपके डिसीजन रोबोटिक होने चाहिए। अगर आपने कोई चीज 100 पे ली है और आपने उसका स्टॉप लॉस 90 रुपीज डिसाइड किया है और वो 90 रुपीज आ गया, तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो एक ये इमोशंस जो ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे ट्रेडर इस इमोशंस की वजह से ही फेल हो जाते हैं। फोर्थ मिस्टेक है, दे नेवर लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। अगर कोई ट्रेडर मिस्टेक कर रहा है, अगर कोई ऐसा ट्रेडर है जो कंटिन्यूसली सेम मिस्टेक को रिपीट कर रहा है, फिर भी वो अपने मिस्टेक में से सीखता नहीं है। अगर मैं इसका पर्सनल एग्जांपल दूं तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहले जब भी ट्रेडिंग मैंने शुरू की थी, वो टाइम पे मैं अपने जो लूजर ट्रेड होते हैं, जो ट्रेड में मुझे पैसा लग रहा है, जो मेरा स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, अगर समझो मैंने किसी स्टॉक को 1000 रुपीज में खरीदा है और किसी वजह से वो स्टॉक 950, 900, 850, 800 हो जाता था, तो मैं उसको हमेशा एवरेज करता था। मैं ऐसा सोचता था कि मैं एवरेज कर लेता हूँ, बाद में ये ऊपर जाएगा फिर बेच दूंगा। पर वो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, और ये मिस्टेक को शायद मैंने 1-2 साल तक कंटिन्यू किया। बहुत लॉस करने के बाद मैंने ये चीज को समझा है कि बॉस, ये चीज रॉन्ग है। हमारे लूजर ट्रेड, हम जो ट्रेड में पैसा लूज कर रहे हैं, जो स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, उसको एवरेज करना कोई सही बात नहीं है।
तो मैंने फिर वो चीज को करना बंद कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, जो मेरी मिस्टेक थी मैंने उससे सीखा। नो डाउट मुझे वो सीखने में बहुत समय लग गया, पर ये भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से ट्रेडर कभी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता है। तो अगर आप अपनी मिस्टेक कर रहे हो तो अपनी मिस्टेक को नोट डाउन करिए और मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक के वजह से आपको लॉस नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, वो हमेशा मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट फाइट करते हैं। अभी इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो आपके जो ट्रेड है वो बाय वाले होने चाहिए। मतलब अभी का मैं अगर आप लोगों को रिसेंट एग्जांपल दूं तो जब भी मार्केट ने 10,000 क्रॉस किया, बहुत सारे ट्रेडर्स ने ऐसा बोला कि मार्केट वापस से 7,000 हो जाएगा। उन्होंने शायद अपनी पोजीशंस को शॉर्ट किया हो या उन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया हो, पता नहीं। फिर वापस से मार्केट 11,000 हो गया। अगेन वो यही बोल रहे थे कि यार ये तो सही नहीं है, इकोनॉमिकली अभी कंडीशन अच्छी नहीं है, कोरोना वायरस भी है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, मार्केट 11,000 नहीं हो सकता है, मार्केट अभी भी शॉर्ट है। अगेन उन्होंने ये स्टेटमेंट दी और उन्होंने शॉर्ट किया कि नहीं किया वो पता नहीं है। फिर वापस मार्केट 12,000 हो गया, अभी मार्केट 13,000 के ऊपर है। तो देखो ये क्या हो गया, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव था पर उनका जो सेंटीमेंट था, मतलब उनकी जो सोच थी वो नेगेटिव थी कि मार्केट गिरना चाहिए। वैसा नहीं होता है। अगर आप मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट फाइट करोगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। मार्केट हमेशा सुप्रीम होता है, तो आपको जो मार्केट का ट्रेंड है उसके साथ ट्रेड करना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा मिस्टेक होता है एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर का, कि वो मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट हमेशा ट्रेड करता रहता है। लास्ट पॉइंट है ये है कि वो हमेशा अपनी ट्रेडिंग मेथड बदलते रहते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स को देखा है जो 2 महीना ट्रेड करते हैं 20 सिंपल मूविंग एवरेज और 50 सिंपल मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर के बेसिस पे। उसके बाद अगर 2 महीना उनको वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ने रिजल्ट दिया तो ठीक है, अदरवाइज वो तीसरे महीने में वापस से अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। अभी मैं बॉलिंजर बैंड और RSI के कॉम्बिनेशन से ट्रेड करूंगा। अगेन 2 महीना वो स्ट्रैटेजी ने अगर अच्छा रिजल्ट दिया तो ठीक है, उसके बाद अगेन वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं कि अभी मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखूंगा और मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करूंगा। अगेन वो चीज ने अगर रिजल्ट दिया तो ठीक है, अदरवाइज वो वापस से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या ट्रेडिंग मेथड है वो कंटिन्यूसली बदलते रहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी मेथड पे स्टिक नहीं रहते हो, मतलब आप कंटिन्यूसली अपनी मेथड चेंज करते रहोगे, तो आप कैसे मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। आप लोगों को पहले एक ट्रेडिंग मेथड बनानी है, उसके ऊपर उसको आपको टाइम देना है। मतलब देखो, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर कोई एक स्टूडेंट है जो अभी MBBS कर रहा है तो वो स्टार्टिंग के ही मतलब ईयर से वो थोड़ी पैसे कमाने की बात सोचेगा। अभी डॉक्टर्स के भी अंदर बहुत सारी चीज होती है ना। अगर एक डॉक्टर है जिसने अभी जस्ट MBBS किया है, उसका एक अलग स्किल होता है, उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और एक जो डॉक्टर है उसने 10 साल पहले MBBS किया था, अभी वो प्रैक्टिस कर रहा है कंटिन्यूसली 10 साल से, तो दोनों के एक्सपीरियंस में भी तो फर्क होता है ना। और ये एक्सपीरियंस किससे आता है, स्किल के वजह से ही आता है। जितना आप अपने स्किल के ऊपर डेवलप करोगे, जितना आप अपने स्किल के ऊपर काम करोगे, उतना आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और उतना आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और अगर आप कंटिन्यूसली अपनी मेथड चेंज करते रहोगे मार्केट में, मतलब वो इंडिकेटर्स को लेकर हो गया या फिर अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को लेकर हो गया, या फिर आप कभी इंट्राडे कर रहे थे, कभी आपने पोजिशनल ट्रेडिंग चालू कर दिया, मतलब किसी भी तरीके की अगर आप कंटिन्यूसली मेथड चेंज करते रहोगे तो आप कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो ये थे 6 पॉइंट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि इस 6 रीजन की वजह से मोस्टली ट्रेडर अपना पैसा लूज करते हैं मार्केट में। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा दूसरा रीजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, अगर आप लोगों को ऑनलाइन वर्कशॉप ज्वाइन करना है जो हमारा जनवरी में स्टार्ट होने वाला है, तो मैं उसकी भी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज देख लीजिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है तो आप ये नंबर पे कॉल करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।